बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। कल रात बहुत मुश्किल से गुजरी दो लोगों की, खास तौर पर इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की। वैसे तो रात 9 मई की भी मुश्किल थी जब इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा लिया गया था, लेकिन उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, वीवीआईपी प्रोटोकॉल और बहुत कुछ। लेकिन इस मरतबा हालात मुख्तलिफ थे। जेल में क्या हालात थे, वहाँ क्या होता रहा, और बनी गाला बल्कि सॉरी जमान पार्क में क्या हुआ जहाँ पर बुशरा बीबी अकेली रह गई हैं। मुलाजमीन हैं 25 से 30 लोग हैं, 14-15 तो सिक्योरिटी वाले थे, लेकिन फिर भी वो इतने लोगों की मौजूदगी में भी तन्हाई और हू का आलम, और एक ही सवाल कि अब क्या होगा, पार्टी का क्या होगा, इमरान खान साहब का क्या होगा, बुशरा बीबी का क्या होगा। बुशरा बीबी जमान पार्क में क्यों रुकना चाह रही हैं, वो क्या कहानी है, और इमरान खान साहब को कौन कौन कितना कितना रिलीफ दे सकता है। बहरहाल ये सारे सवालात मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, और जिसमें हाँ इलेक्शन भी है। इलेक्शन चूंकि लेट हो गया, अब फॉर्मली अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, लेकिन उसके आसार नज़र आने शुरू हो गए। फॉर्मली ऑफिशियली उसके आसार नज़र आ रहे हैं कि अब इलेक्शन लेट हो रहा है। ये भी इमरान खान साहब ही के लिए मुसीबत है कि अब उनको क्या क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब गिरफ्तारी के बाद चले नहर के किनारे, जब वो जा रहे थे तब उनकी वीडियोज़ आई, फिर पता चला वो मोटरवे पर चले गए हैं, वहाँ से इस्लामाबाद जाना था, फिर पता चला नहीं जी उन्हें एयरपोर्ट पहुँचा दिया गया है। एयरपोर्ट पर वो बैठे हैं, हेलीकॉप्टर का इंतजार है, स्पेशल फ्लाइट का इंतजार हो गया, फिर पता चला नहीं उन्हें सेफ हाउस में ठहरा दिया गया है, और बाद में पता चला कि वो तो भेरा क्रॉस कर गए हैं, सुखे की क्रॉस कर किया पहले उन्होंने, और वो असल में मोटरवे पर थे, बाय रोड उन्हें पहुंचाया गया। और अच्छा हाँ, इस्लामाबाद में उनका तबी मुआयना भी हुआ और वो एक फॉर्मेलिटी थी, वो कराई गई। उसके बाद वैसे तो जेल में भी मुआयना हो जाता है, और उन्हें अटक किले में पहुंचा दिया गया। अब अटक किला बदकिस्मती इमरान खान साहब की, जो कि इत्तफाकिया नहीं है, ज़ाहिर है कुछ लोगों ने प्लान किया होगा कि उन्हें कहाँ रखना है। वैसा अगर उन्हें अडियाला जेल में रखते तो अडियाला जेल में भरपूर सहूलतें मौजूद है कैदियों के लिए, वीवीआईपीज़ के लिए या वीआईपीज़ के लिए, जिसमें बी कैटेगरी और ए कैटेगरी, उसमें सिंगल बेड वाला बैरक जिसको कहते हैं, और डबल बेड वाली बैरक, और जिसमें प्रॉपर अरेंजमेंट, फर्नीचर, मुशक्कती, ये सारा कुछ, किचन, अपनी मर्जी का खाना बनाना, घर से खाना मंगवाना, ये सारी चीज़ें अडियाला जेल में मौजूद थी। लेकिन इमरान खान साहब को अटक किला भिजवाया गया, जहां इनमें से कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। 6x6 का बैरक, और ना एसी, ना टीवी, ना खाना घर का। खान साहब परेशान, ना प्रोटोकॉल, ना कोई पूछने वाला, बल्कि बताने वाले बहुत हैं वहाँ पे खान साहब को। लेकिन मजबूरी है कि ये वो चीज़ें हैं जिस पे मैं कम अज़ कम एतराज़ अक्सर करता रहता हूँ कि हमारे हुक्मरान अपने दौरे हुकूमत में चीज़ें ठीक नहीं करते। क्या इमरान खान साहब ने अपने 3-3.5 साल दौरे हुकूमत में कोई ऐसी कानून साजी या रूल्स बनाने की ऐसी कोशिश की कि जेलों में जाने वाले लोगों को सर्टन कैटेगरीज में क्या क्या सहूलतें मिलनी है, और वो टू मेक श्योर कि वो मिलनी है या नहीं मिलनी। खान साहब का तो रवैया ये होता था कि वो कह रहे होते थे कि मैं जाके एसी उतरवा दूंगा, मैं टीवी निकलवा दूंगा, मैं मूंछों से पकड़ कर राना सनाउल्लाह को जेल में डालूंगा। इस तरह की बातें खान साहब करते थे। खान साहब की अपनी मूंछें नहीं है, लेकिन बार उन्हें पकड़ के जेल में डाल दिया गया है, और रात उन पर बड़ी भारी गुजरी है। अच्छा, उनके लिए अब वो डाइट का भी मसला होता है, वो थोड़ा सा चूज़ी भी होते हैं कुछ चीज़ों में। वैसे तो वो ढाबे पे बैठकर भी खा लेने में उनको वीडियो बन रही होती है ना सारी दिखाने के लिए, तो वो और बात होती है, लेकिन उनकी रात बड़ी मुश्किल गुजरी है, और उनका ये मुश्किल वक्त अभी चलेगा। आज का दिन छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है। अगर अदालतों ने कोई स्पेशल रिलीफ उन्हें देना होता तो वो कल भी हो सकता था। कल दोपहर से 12 बजे के बाद से जो सूरत हाल बन गई थी, उसमें बहुत से लोगों ने अफवाहें भी उड़ाई, खबरें भी चली कि चीफ जस्टिस साहब चल पड़े हैं, घर से निकल गए हैं, आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, रूटीन में प्रोसीजर पूरा हुआ। अच्छा, उस पर भी बेशुमार ऑब्जेक्शन हुई कि उन्हें वो जो है ना वारंट पहुंचाया गया या नहीं पहुंचाया गया, साइन हुए थे या नहीं हुए थे, फैसला भी लिखा गया था, इशू हुआ था या नहीं हुआ था, कैसे लेके जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हैं, टाइम लेट हो जाएगा, जेल में पहुंचाने का टाइम 5 बजे होता है। इतने सारे क्वेश्चन सोशल मीडिया पे खास तौर पर खूब गर्दिश करते रहे, लेकिन सारी चीज़ें स्मूथली चल के इमरान खान साहब अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए हैं। मैंने पहली वीडियो में भी आपसे जिक्र किया है कि मुमकिन है कि उन्हें कल कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन ये वक्ती रिलीफ होगा।
अब उनका ये जो फैसला हो गया है, इस फैसले को रिवर्स करना आसान काम नहीं है, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस है और उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल साहब के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। वो 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं और वैसे तो अब वो पिछले कुछ अरसे से उनका रवैया भी तब्दील सा हो गया। वो कुछ हद तक कुछ चीज़ों में बड़े सीधे चलते हैं और अच्छे बच्चों की तरह चल रहे हैं। मतलब कोई हर्डल क्रिएट करना, कोई ज़्यादा बड़ा रुकावट खड़ी करनी, वो नहीं कर रहे हैं। उसमें जो उन्होंने इस दौरान में फ़ैसला भी लिखवाया है, वो 14 मई वाला डिटेल्ड फैसला भी दे दिया, बट ठंडे ठंडे करके आराम से चल रहे हैं, किसी चीज़ में टांग नहीं उड़ा रहे हैं। तो वहाँ ये चल रहा है। और इमरान खान साहब ने जेल में बड़ी मुश्किल से रात गुजारी है, तो दूसरी तरफ बुशरा बीबी के लिए भी बड़ी मुश्किल रात थी, क्योंकि पिछली मरतबा जब इमरान खान साहब 9 मई को गिरफ्तार हुए थे तो सबको एक होप थी कि जनाब अदालतों से रिलीफ मिल जाएगा, उन्हें ज़बरदस्ती उठाया गया है और अभी वो कोई उन पर इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है, सिर्फ इल्ज़ामात है ना, मुलजिम थे। इस मरतबा वो मुजरिम के तौर पर गए हैं। तो बुशरा बीबी ने इस दौरान में जितने इंतजामात किए थे, वो हिसार बांधे थे, वो काले फट्टे उनको लेके दिए जाते थे, उनके सर पे वो काली बाल्टी रखी जाती थी इमरान खान साहब के सर पे, वो सारे रूहानियत के अमलियात जो थे वो बुशरा बीबी का ज़ाहिर है माशाल्लाह फैज़ था। फिर उन पर धूप नहीं आनी चाहिए, बराह रास्त धूप लगी तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे, उन पर एक छतरी हमेशा लेकर चलते थे। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें थी। फिर उसके अलावा जो अमलियात थे वो मैंने पहले भी जिक्र किया, कटी हुई सिरियाँ कटी हुई मुर्गियाँ जला देना और काले और सुर्ख धागे और कपड़े के पीसेस, ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा था। लेकिन बुशरा बीबी के तमाम मौकलात और तमाम अमलियात जो हैं वो जवाब दे गए। अच्छा, इस तरह के इश्तहारात भी हम रोज़ देखते रहते हैं। महबूब आपके कदमों में, बड़े से बड़ा मसला हल, दुश्मन को ज़ेर करना, परेशानियों से निजात, ये लोग मुख्तलिफ लोग ऐसे इश्तहारात दे रहे होते हैं जिसमें वो अपने तावीज़ात और इस तरह के आमाल को बेचकर पैसे कमा रहे होते हैं। बुशरा बीबी का कमाल ये था कि उनके रूहानी अमलियात के ज़ेर असर इमरान खान साहब का ख्याल है कि वो वज़ीर आज़म बने थे। अगरचे वो फैज़ किसी और का था, फैज़ तो फैज़ का ही होता ना, तो वो फैज़ किसी और का था जिसकी बदौलत वो बन गए थे वज़ीर आज़म। लेकिन बुशरा बीबी का बीच में ये क्लेम था कि उन्होंने बनाया था और वो हर मुश्किल से वो बचाती रही हैं। उससे पहले भी जब वोट की ज़रूरत पड़ी, उन्हें कॉन्फिडेंस की, बाकी जो कानून साजी के लिए लोगों के लिए ज़रूरत पड़ जाती थी, तो एक एस्पेक्ट उसका ये होता था कि बुशरा बीबी बचा रही है, कहाँ ट्रैवल करना है, कहाँ ट्रैवल नहीं करना, जहाज़ में कितनी देर में बैठना है, रुक जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, अफसोस करने जाना है या नहीं जाना, जनाजा अटेंड करना या नहीं करना, ये सारी चीज़ें बुशरा बीबी मैनेज कर रही थी। लेकिन बुशरा बीबी के लिए मुश्किल वक्त ये आ गया कि उनके तमाम अमलियात नाकाम होकर और इमरान खान साहब जेल में पहुंच चुके हैं और एक लंबे अरसे के लिए 3 साल की तो उनकी सज़ा है और ये तो अभी पहली सज़ा है। वो कहते थे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी बहुत सारे केसेस बाकी हैं, इसमें अगर वो बाहर भी आएंगे तो उसके बाद दोबारा अंदर जाने की गुंजाइश भरपूर तरीके से मौजूद रहेगी। केस ऐसा बड़ा जेन्युइन सा केस है और बाकी भी जेन्युइन केसेस हैं। वो 190 मिलियन पाउंड वाला भी जेन्युइन केस है जिसमें बुशरा बीबी भी साथ जाएंगी। वैसे तो वो इस ये जो तोशा खाना वाला केस जिसमें कल इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं, उन्हें सज़ा हुई है, वो जेल में पहुंच गए, उसमें भी बुशरा बीबी भी इन्वॉल्व होंगी। अब एक ख्याल ये भी है कि शायद बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाए। बुशरा बीबी के लिए पहले भी ये बातें होती रही हैं कि वो गवाह बन जाएंगी, वो वादा माफ़ गवाह बन सकती हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही भी दे सकती हैं। उनका जब झगड़ा हुआ इमरान खान साहब से पिछले दिनों, जो मुबैना तौर पर रिपोर्ट हुआ, वो यही था कि उन्होंने कहा कि मैं जेल जाने के लिए या अदालतों के चक्कर लगाने के लिए तुम्हारे साथ शादी नहीं की थी। भाई और कामों के लिए इतना, वो इतने ढेर सारे वो हीरे, वो ज़मीनें, वो प्लॉट, पैसे, कैश, ये सारी चीज़ें और बहुत सारे इतना गम और भी है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, यही साबित होता है, यहीं आके साबित होता है। तो वो सारी चीज़ें चल रही थी। इमरान खान साहब के लिए एक बड़ी परेशानी और ये है कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। इलेक्शन जो अक्टूबर में या नवंबर में, वैसे तो नवंबर में ही होने की डेट प्लान होनी थी क्योंकि 9 तारीख को असम्बली डिज़ोल्व करने की समरी भेज दी जाएगी और वैसे तो अब उसकी भी ज़रूरत नहीं रही है ना। जब वो मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में नई मरदमशुमारी को अप्रूव कर लिया गया है और उसके मुताबिक अब 120 दिन यानी 4 माह तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए हल्का बंदियों में। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है टाइम, भाई बंदे हैं, काम करने वाले हैं, दरम्यान में छुट्टियाँ आ जाती हैं, कोई मौसम ख़राब हो जाता है, खुदा ना खास्ता कोई सैलाबी सूरत हाल होती है, फिर कुछ एरियाज़ में वो हो जाएगा
ये बारिशों के अलावा बर्फबारी वगैरह का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भी बहुत सारे मसले मसाइल रहेंगे ना, पैसे जो इशू होने थे वो भी नहीं आ रहे हैं, और चीज़ों के लिए भी पैसे दरकार होंगे, वो भी कुछ लेट होते रहेंगे। तो मुमकिन है वो 4 महीने जो हल्का बंदियों के लिए चाहिए, यानी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से ऑनवर्ड्स तक, दिसंबर समझ लें आप, दिसंबर तक की हल्का बंदियों का काम कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर तकरीबन 2 माह इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के लिए चाहिए। तो जनवरी फेब मतलब ये मार्च अप्रैल तो मिनिमम है ना, आप बेफिक्र हो जाए, ये कम से कम टाइम है। अच्छा, उस दौरान में और भी मसाइल आ सकते हैं कि अगर मार्च अप्रैल आ जाता है तो फिर ख्याल होगा कि यार अभी उसकी तैयारी करनी है, बजट की तैयारी करनी है, ऐसे बहुत सारे मसाइल आएंगे। लेकिन आज टीवी चैनल्स पर बैठे हुए जब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब खुद ये कहने पर तैयार थे कि हाँ इससे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, 4 माह चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और इस तरह की बातें मुख्तलिफ वज़रा की तरफ से आनी शुरू हो गई हैं। तो इमरान खान साहब को अगर एक ख्याल ये हो सकता था कि फौरी इलेक्शन हो जाएं और उनकी पार्टी के लोग जो है वो जिसको भी टिकट दें, वो हों, कोई वकील हों या एक आम आदमी भी हो, और ढेर सारी पब्लिक सपोर्ट के साथ वो इलेक्शन जीत के दोबारा आ जाएंगे और नई कानून साजी हो जाएगी, सारे केसेस ख़त्म और इमरान खान साहब बादशाह बन जाएंगे, तो वो उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं क्योंकि फ़िलहाल इलेक्शन नहीं हो रहे। मैक्सिमम जो होगा अगले 2-3 दिन में जो उसका निगरान हुकूमत का ऐलान हो जाएगा, वो नाम हमारे सामने आ जाएंगे, कोई रिटायर्ड सियासतदान होगा या कौन है, ये अब 2-3 दिन की बात है, ये नाम काफ़ी हद तक हमारे सामने क्लियर होके आ जाएंगे। और मैं अपना इख्तिताम वहीं पर करूँगा बात का कि हमें दुआ करनी चाहिए, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये तमाम चीज़ें जो भी मसले मसाइल हैं, लोगों की गिरफ्तारियाँ हैं, हल्का बंदियाँ हैं, नई मरदमशुमारी है, निगरान हुकूमत बनना है, वज़ीर आज़म और वज़रा का तकर्रुर होना है, फिर उसके बाद इलेक्शन का वक्त आना है, सारी चीज़ों के नतीजे में ऐसे मामलात होने चाहिए, चीज़ें ऐसे राह पे चलनी चाहिए कि जो हम सब के लिए आसानियाँ पैदा कर सके। शुक्रिया।